ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आजकल हम लोग अयोध्या जी की चर्चा कर रहे हैं। श्री अयोध्या जी में कैसे उसका महात्म्य क्या है। अयोध्या जी का महात्म्य बहुत अतुलनीय है। उसके बराबर ही नहीं है, उसका समान पुण्य भूमि भी नहीं है। और जैसे कि हम आपको बताते ही हैं कि अयोध्या मानव सभ्यता की सबसे प्राचीन राजधानी है। पूरे विश्व का नियंत्रण मानव मनुष्यों का यदि नियंत्रण होता था तो अयोध्या से होता था। तो ऐसे अयोध्या जी के जो चक्रवर्ती जी हैं, महाराज दशरथ, उनका जो मंत्रिमंडल था वो कितना विशाल था। कैसे उसमें बुद्धिमान लोग थे, उनकी चर्चा, उनके नाम भी वाल्मीकि रामायण में आए हुए हैं। धृष्टिर्जयंतो विजयः सुराष्ट्रो राष्ट्रवर्धनः अकोपो धर्मपालश्च सुमंत्रश्चाष्टमोऽर्थवित्। कहते हैं कि धृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और सुमंत्र, ये 8 उनके प्रधानमंत्री हैं जो विशेष उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। और इसमें सुमंत्रश्चाष्टमोऽर्थवित् माने सुमंत्र जी कैसे हैं कि अर्थविद हैं, माने अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं। और उस समय में भी चक्रवर्ती जी की जो अर्थव्यवस्था थी, मैंने भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो बड़ी विशाल थी और वह नंबर 1 की अर्थव्यवस्था थी चक्रवर्ती जी की, क्योंकि सुमंत्र जी उसके अर्थ विशेषज्ञ हैं। वही सुमंत्र जी जो वन जाते समय भगवान को श्रृंगवेरपुर तक छोड़ करके आए थे। और कहते हैं कि उनके जो 2 पुरोहित हैं, वशिष्ठ जी और वामदेव जी, और इनके अतिरिक्त भी कई उनके मंत्री हैं, उनके भी नाम इसमें आए हैं। कहते हैं सुयज्ञ, जाबाली, काश्यप, गौतम, दीर्घायु, मार्कंडेय। माने मार्कंडेय जी, दीर्घायु मार्कंडेय माने वही मार्कंडेय जी जो इस समय भी चिरंजीवी हैं। मार्कंडेयस्तु दीर्घायु। मार्कंडेय जी के लिए विशेष करके उन्होंने लिखा है कि वही मार्कंडेय जी जो दीर्घायु हैं। मार्कंडेय नाम से कई ऋषि हुए होंगे, तो वो ऋषि नहीं, जो मार्कंडेय जी दीर्घायु हैं, चिरंजीवी हैं, जिनका हम लोग अभी भी स्मरण पूजन इत्यादि करते हैं। और इसके अतिरिक्त भी उनके बहुत बड़ा ब्रह्मवेत्ता लोग उनके मंत्रिमंडल में थे, जो विद्वान थे, शास्त्र को जानने वाले हैं, जितेंद्रिय हैं। ये सब उनके मंत्रिमंडल में थे और कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी चमचागिरी नहीं करते थे, कभी चापलूसी इन्होंने नहीं करी, जितने भी मंत्री थे। तो ऐसा उनका विशाल मंत्रिमंडल था चक्रवर्ती जी का अयोध्या जी में। और उसकी बड़ी महिमा थी पूरे विश्व भर में, ब्रह्मांड भर में। यहाँ तक कि पृथ्वी में ही नहीं, देवलोक में भी उसकी बड़ी महिमा थी। और चक्रवर्ती जी केवल पृथ्वी में ही शासन नहीं करते थे, उनका युद्ध कौशल देवलोक तक प्रसिद्ध था। उन्होंने देवताओं की भी कई बार सहायता करी। जब देवताओं का दैत्यों के साथ, राक्षसों के साथ कई बार युद्ध हुआ तो चक्रवर्ती जी देवताओं की ओर से देवताओं की रक्षा के लिए भी गए। तो ऐसे महाराज चक्रवर्ती जी हैं। तो आप लोग अयोध्या जी का यह श्रवण कर रहे हैं। 22 तारीख को दिव्य अपने भवन पर भगवान पधारेंगे और बहुत से बातें भी चल रही हैं। जैसे कि मैं ऐसे कहना तो नहीं चाहता था, परंतु जो सुनने में, पढ़ने में आ रहा है वो ठीक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें शंकराचार्यों का क्या योगदान है राम मंदिर बनाने में। शंकराचार्यों का जितना योगदान है, आप 1000 पृष्ठ से भी ज़्यादा का
सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है राम मंदिर के पक्ष में, उसमें आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यदि पक्ष को सुना गया तो शंकराचार्यों के ही मत को सुना गया। जिस मत की विशेष करके बात हो रही है कि वहाँ पर भगवान थे, जिस जगह पर भगवान का जन्म उसी स्थान पर हुआ है, वह कोट किया गया स्कंद पुराण से। वाल्मीकि रामायण और स्कंद पुराण को ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाण माना। तो उसके आधार पर और इनकी पैरवी किन्होंने की? शंकराचार्य को मानने वाले लोगों में, शंकराचार्य जी का नाम नहीं लूंगा जिन्होंने इस पर किया काम, तो शंकराचार्यों ने भी, और शंकराचार्य परंपरा को संवर्धन करने वाले महाराज स्वामी करपात्री जी महाराज ने सर्वप्रथम आज़ादी के बाद जयराम श्री राम का वहाँ पर कीर्तन शुरू उन्होंने ही करवाया था। ये भी लोगों को जानकारी होनी चाहिए। एक बात तो शंकराचार्यों का भी बहुत योगदान है, जो नहीं जानते उनको जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, अमर उजाला में कल के 8 जनवरी 2024 के अमर उजाला का हमने एक समाचार पढ़ा। मैं नाम नहीं लूँगा उस ट्रस्टी का। उनके ट्रस्टी से सवाल किया गया होगा संवाददाता के द्वारा, पत्रकार के द्वारा, तो वो कहते हैं कि यह जो राम मंदिर है यह शैवों का और शाक्तों का नहीं है, यह तो रामानंद संप्रदाय वालों का है। अब जो वो सज्जन हैं जो ये ऐसा कह रहे हैं, उनको संप्रदाय की अभी जानकारी नहीं है। सबसे बड़े वैष्णव तो भगवान शंकर हैं, शिवजी ही सबसे बड़े वैष्णव हैं। उनको इस बात की जानकारी नहीं। वो संप्रदायवाद फैलाना चाहते हैं भारत में, हिंदुओं में फूट डलवाना चाहते हैं। उनको इन बातों से बचना चाहिए। वह राम मंदिर जो ट्रस्ट है उसके बड़े पदाधिकारी हैं। उनको इतनी छोटी छोटी बातें नहीं करनी चाहिए। बड़े पद पर बैठ कर के छोटी बात करना यह ठीक नहीं है, तो उनको बचना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। 22 तारीख को हम धूमधाम से मनाएंगे। जिस प्रकार से हम दीपावली मनाते हैं, जिस प्रकार से रामनवमी के दिन हम भगवान का, रामचंद्र राघवेंद्र सरकार का उत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार से मनाएंगे। राम जी हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे, और हमारे ही संप्रदाय के हैं। रामानंद संप्रदाय भी हमारा है, क्योंकि भगवान शंकर ही रामानंद हैं। नमस्कार।